सो हेलो क्यूरियस माइंड्स, आई एम बैक अगेन। पुलिस को लगा फोटोग्राफ फेक थी, लेकिन जब उन्होंने हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए, एक और प्रॉब्लम सामने आई। 11:43 पीएम पर जिस पेशेंट को डेथ डिक्लेयर किया गया था, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई ही नहीं हुई थी। और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने सामने सवाल था, क्या डैनियल रिड सच में 11:43 पीएम पर मरा? वेलकम टू हिडन डायरीज। पिछले पार्ट में डैनियल रिड की डेथ हॉस्पिटल में ऑफिशियली 11:43 पीएम पर कंफर्म की गई थी, लेकिन 11:54 पीएम पर उसकी एक फोटोग्राफ सामने आई। फोटोग्राफ फेक लग रही थी, लेकिन उसमें हॉस्पिटल का एग्जैक्ट कॉरिडोर, डैनियल के कपड़े क्लियरली विजिबल थे। इन्वेस्टिगेशन में मेंटेनेंस टेक्नीशियन मार्क एलिस भी सस्पेक्टेड बना, लेकिन सबसे बड़ा क्लू तब मिला जब पुलिस ने डैनियल के मेडिकल रिकॉर्ड्स दोबारा एग्जामिन किया। पुलिस ने डैनियल की डेथ फाइल दोबारा ओपन की। डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा था टाइम ऑफ डेथ 11:43 पीएम। डॉक्टर हेलेन कार्टर, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट फॉलोइंग रेस्पिरेटरी फेलियर। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक डिटेल स्ट्रेंज थी। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन सेक्शन में डैनियल का फुल नेम तो था, लेकिन पेशेंट आईडी नंबर मिसिंग था। पुलिस ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा। हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा, इमरजेंसी सिचुएशन में कभी कभी डॉक्यूमेंटेशन बाद में कंप्लीट होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स सेटिस्फाई नहीं हुए। उन्होंने डैनियल के एडमिशन रिकॉर्ड्स निकाले। पेशेंट आईडी SMH 48271। फिर उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट फाइल चेक की। पेशेंट आईडी ब्लैंक। पुलिस ने आईसीयू नर्स से पूछा, क्या आपने डैनियल रिड को पर्सनली आइडेंटिफाई किया था? नर्स ने जवाब दिया, मैं रूम में ही थी, लेकिन डॉक्टर ने आइडेंटिफिकेशन हैंडल की थी। डॉक्टर से पूछा गया। डॉक्टर कार्टर ने कहा, पेशेंट को मैं पहले से जानता था, लेकिन फैमिली भी उसे डैनियल कह रही थी। पुलिस, लेकिन क्या आपने उसका आईडी ब्रेसलेट वेरीफाई किया? डॉक्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मुझे याद नहीं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग डैनियल के व्रिस्ट पर एक आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट होना चाहिए था। पुलिस ने फोटोग्राफ चेक की। हॉस्पिटल के इंटरनल कैमरा से डैनियल की बॉडी का एक इमेज रिकवर हुआ। व्रिस्ट पर ब्रेसलेट था, लेकिन इमेज को जूम करने पर ब्रेसलेट का नाम क्लियरली रीडेबल नहीं था। पुलिस ने ओरिजिनल इमेज इनहैंस किया, और फिर पेशेंट आईडी नंबर अलग था, SMH 48271 नहीं, एक कंप्लीटली डिफरेंट नंबर। पुलिस ने उस पेशेंट नंबर को हॉस्पिटल के डेटाबेस में सर्च किया। नंबर बिलोंग्ड टू माइकल टर्नर, एज 61, एडमिशन डे सेम डे, रूम आईडी सेम आईसीयू सेक्शन, और सबसे शॉकिंग बात, माइकल टर्नर को हॉस्पिटल में 11:31 पीएम पर टिकट्स मतलब मरा हुआ डिक्लेयर किया गया था। पुलिस ट्यून्ड हो गई। एक पेशेंट 11:31 पर डेड, दूसरा 11:43 पर डेड, दोनों सेम आईसीयू सेक्शन में, और फोटोग्राफ में 11:54 पर। इन्वेस्टिगेटर्स ने हॉस्पिटल फ्लोर प्लान चेक किया। डैनियल का रूम ICU 4, माइकल टर्नर का रूम ICU 6। दोनों रूम्स के बीच एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विस कॉरिडोर था, और कॉरिडोर का एक्सेस सिर्फ स्टाफ के पास था। एग्जैक्टली वही कॉरिडोर जो फोटोग्राफ के बैकग्राउंड में दिख रहा था। पुलिस ने कॉरिडोर सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक किया। 11:30 पीएम माइकल टर्नर के रूम में बाहर नर्स 11:34, नर्स लीव्स 11:37, मेंटेनेंस टेक्नीशियन मार्क एलिस एंटर्स सर्विस कॉरिडोर 11:40, मार्क एग्जिस्ट 11:43, डैनियल रूम के बाहर डॉक्टर 11:47, डॉक्टर लीव्स 11:52, मार्क अगेन एंटर्स द रिस्ट्रिक्टेड कॉरिडोर 11:54, फोटोग्राफ टेकन। पुलिस ने फुटेज स्लो मोशन में देखी। 11:52 पर मार्क के हाथ में एक ब्लैक ऑब्जेक्ट था, फोन जैसा, लेकिन मार्क के फोन का मॉडल फोटोग्राफ में देख रहा था और उससे मैच नहीं होता है। पुलिस ने हॉस्पिटल स्टाफ के फोन चेक किए। मार्क के पास एक मॉडर्न स्मार्टफोन था।
फोटोग्राफ में डैनियल के हाथ में ओल्ड मॉडल स्मार्टफोन था। डैनियल का पर्सनल फोन? नो। डैनियल का फोन बेड साइड टेबल पर था। तो वो फोन किसका था? पुलिस ने हॉस्पिटल इन्वेंट्री चेक की। एक ओल्ड हॉस्पिटल इशूड मोबाइल फोन मिसिंग था। डिवाइस लास्ट असाइन टू माइकल टोनर। माइकल टोनर का फोन 11:31 पीएम के बाद ऑफिशियली इनएक्टिव होना चाहिए था, लेकिन नेटवर्क रिकॉर्ड्स ने शो किया 11:53 पीएम पर ब्रीफली कनेक्टेड टू नियर बाय टावर मैरी हॉस्पिटल 11:54 पीएम। सेम फोन फोटोग्राफ में डैनियल के हाथ में। अब इन्वेस्टिगेशन के पास एक डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी थी। फोटोग्राफ कंप्लीटली फेक नहीं थी। इमेज डिजिटली मैनिपुलेट जरूर थी, लेकिन ओरिजिनल फोटोग्राफ किसी रियल सीन से ली गई थी। डैनियल हॉस्पिटल कॉरिडोर में उसके हाथ में माइकल का फोन था, लेकिन डैनियल की डेथ 11:43 पीएम पर ऑफिशियली रिकॉर्ड हुई थी। पुलिस ने अब एक और क्वेश्चन पूछा, 11:43 पीएम पर आईसीयू में एक्चुअली कौन था? पुलिस डॉक्टर कार्टर को दोबारा इंटरव्यू करता है। इस बार वो कहता है, मैं पेशेंट को क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर पूछा, देन व्हाई डिड यू साइन डैनियल्स रेड डेथ सर्टिफिकेट? डॉक्टर साइलेंट। फिर फाइनली कहता है, बिकॉज आई वॉज टोल्ड इट वॉज डैनियल। पुलिस, हु टोल्ड यू? डॉक्टर, मार्क एलिस। पुलिस मार्क को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसका फोन स्विच ऑफ। हॉस्पिटल सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग मार्क ने 11:58 पीएम पर हॉस्पिटल लीव किया था। उसके बाद वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। होम एड्रेस एम्प्टी, कार अबैंडन्ड, बैंक अकाउंट अनटच्ड, और उसके अपार्टमेंट से सिर्फ एक चीज मिसिंग थी, एक स्मॉल ब्लैक बैग। पुलिस ने मार्क के अपार्टमेंट को सर्च किया। बेडरूम के कबर्ड के पीछे एक हिडन कंपार्टमेंट मिला। कंपार्टमेंट में ओल्ड हॉस्पिटल आईडी कार्ड्स, 2 फोन्स, सेवरल फोटोग्राफ्स, ब्लैंक हॉस्पिटल ब्रेस्ट बैंड्स और एक स्मॉल नोटबुक। नोटबुक के फर्स्ट पेज पर सिर्फ एक सेंटेंस, नोबडी चेक्स द फेस व्हेन द फैमिली ऑलरेडी नोज द नेम। इन्वेस्टिगेटर को समझ आ गया, ये सिर्फ डैनियल की डेथ का केस नहीं था। Someone had planned an identity switch. पुलिस डैनियल के फैमिली रिकॉर्ड्स चेक करती है। डैनियल की डॉक्टर सोफी को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। उसे एक फोटोग्राफ दिखाई जाती है। Is this your father? सोफी कॉन्फिडेंटली कहती है, yes. पुलिस कहती है फिर, Are you absolutely sure? फिर सोफी फोटोग्राफ की तरफ देखती है, फिर yes. पुलिस उसे 1 सेकेंड फोटोग्राफ दिखाती है। सेम मैन, डिफरेंट क्लोथ्स। सोफी फिर कहती है, दैट्स माय फादर। लेकिन थर्ड फोटोग्राफ में फेस पार्शियली कवर्ड था। सोफी सडनली रुक जाती है, वेट। पुलिस, व्हाट? सोफी, माय फादर हैड अ स्कैर ईयर। वो चीक की तरफ पॉइंट करती है। फोटोग्राफ वाले आदमी के चीक पर स्कैर नहीं था। पुलिस डैनियल के ओल्ड फोटोग्राफ चेक करती है। हर फोटो में डैनियल के राइट चीक पर नोटिसेबल स्कैर था, लेकिन हॉस्पिटल में जो आदमी डेथ हुआ उसके फेस पर स्कैर नहीं था। अब इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया, 11:43 पीएम पर जो आदमी डेथ हुआ वो डैनियल रेड नहीं था। लेकिन फिर डैनियल रेड कहाँ था? सबसे इंपॉर्टेंट, 11:54 पीएम पर फोटोग्राफ में जो आदमी हॉस्पिटल कॉरिडोर में खड़ा था वो डैनियल था या कोई और? पुलिस ने मार्क एलिस को ढूंढना शुरू किया। वो उसे ढूंढने निकलती है। सोफी के फोन पर एक नया मैसेज आता है, नो नंबर, नो नेम, सिर्फ एक लाइन, योर फादर इज अलाइव, डोंट ट्रस्ट हॉस्पिटल। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 3. New video every day morning 7 a.m, evening 7 p.m. Till then, stay tuned. Goodbye.